हेलो दोस्तों, राधाष्टमी से व्लॉग शुरू कर रही हूँ और आज जब वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तब पता नहीं कौन सा ही दिन हो गया है और एकादशी भी आके चली गई थी तब तक तो। और मैं इस दिन बना रही थी मावा। तो मावा निकाल लिया, घर से दूध आया था इस दिन, तो मैंने घर के गाय के दूध का ना मैंने मावा निकाला था और पेड़े बना दिए थे मैंने राधाष्टमी के भोग के लिए। तो जी उस दिन बच्चों की आई थिंक छुट्टी थी उस दिन। हाँ, 3-4 दिन की बच्चों की छुट्टियां हो गई थी कंटिन्यूसली एक दिन, तो भारी बारिश की वजह से। और ना हमारे यहाँ भी राजस्थान में पिछले 15-10 दिन से ना बारिश कंटिन्यूसली लगी हुई है। अभी 4 दिन से तो एकदम कंटिन्यू लगी हुई है, बिल्कुल सांस नहीं आने दे रही है बारिश। लेकिन क्या ही करें भाई, ये प्रकृति है, हमारी ही देन है। तो अभी अपना रुद्र रूप दिखा रही है, तो इसमें इसका भी कसूर नहीं है, हम ही हैं इसके लिए भी कसूरवार। तो जनता लोगों, हमारे साथ साथ आप भी समझ जाओ कि प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो फिर यही होगा, वो तो अपना बदला लेगी ही लेगी। मैं यहाँ पे बना रही थी राधा रानी का भोग प्रसाद। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ। ज़्यादा कुछ आजकल शूट ही नहीं हो रहा है क्योंकि ना कहीं बाहर निकल रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं, बस ज़िंदगी इस तरह से जी रहे हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं वही ले रहे हैं और वही जितना ज़रूरी होता है उतना बनाते हैं और खाते हैं, बस अंदर ही रह गए हैं बंद होके। जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा है यहाँ भी। और अब चलिए बारिश दिखाती हूँ। तो ये देखिए बारिश के आसार, शाम का ये टाइम हो गया था। और ये देखिए दोस्तों, पिछले 2 दिन से भी नहीं, परसों शाम से हमारे यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, सड़कें दिख ही नहीं रही हैं कहीं भी, चारों ओर पानी पानी भर गया। आसपास के खेतों में भी आने जाने की, पैर रखने की भी जगह नहीं है। और अब ऐसा हाल देख के ना टेंशन होने लगी है। आपको दिख ही रहे नाले कैसे कूद रहे हैं। और पिछले कम से कम आधे घंटे से कंटिन्यूसली इतनी तेज़ बारिश हो रही है। मैंने आजकल 2-3 दिन से वीडियो ज़्यादा शूट किए नहीं हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए था मुझे स्टार्टिंग से। वो देखिए बाइक वाली लड़की जा रही है, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कैसा हाल है। ये आप गाड़ियों को देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ निकल पा रही हैं पानी से। और अगर ऐसे बारिश होती रही, मुझे लगता है नीचे के मकानों में, दुकानों में भी पानी आ जाएगा। और वो गाड़ी तो बंद ही पड़ गई, मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, चल तो रही है। अब डर लगने लगा है दोस्तों, हमारे यहाँ पे इस टाइप की बारिश कभी नहीं हुई है। चलिए मिलती हूँ अगली सुबह। तो जी अगली सुबह का भी ऐसा नज़ारा है। देखिए बारिश तो हुई ही है और मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई इस दिन भी क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ थी, तो सारी रात ही बारिश लगी हुई थी। और फिर मैं थोड़ा सा घूम रही थी, लेट ही उठी थी मैं, तो घूम रही थी बाहर। और फिर से मिलती हूँ अगले दिन की सुबह। और फिर उस दिन ना दोपहर के बाद में थोड़ा सूखा सा निकाल दिया था। और ये अगले दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की ये क्लिप है, या फिर हाँ जी अगली मॉर्निंग की एक क्लिप है। करीबन 4:30-5 बजे का टाइम था। तो फिर मैं आ गई हूँ देखिए किचन में। और आज के दिन ना बच्चों को स्कूल जाना था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं ना उनके लिए दूध गर्म वगैरह कर देती हूँ। सुबह सुबह का मेरा यही काम होता है। तो जी किचन में आ गई हूँ और किचन में आने के बाद में सबसे पहले काम मैं ये करती हूँ कि मैं दूध की जितनी भी मलाई होती है ना उसको मैं निकाल के रख लेती हूँ, वो घी बनने के काम में आती है। 2 रीज़न है, एक तो मलाई कोई खाता भी नहीं है और दूसरा फिर दूध के साथ साथ घी भी बाहर से लेके आना पड़ता है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैं मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ क्योंकि कोई खाता नहीं है तो मलाई ऐसे फेंकी तो जाती नहीं है, तो फिर मैं दूध के लिए इकट्ठी कर लेती हूँ। और दिख रहा है आपको डोंगा भर गया है, तो मैं 1-2 दिन में इसकी घी भी बना लूँगी, मक्खन बन के हो जाएगा रेडी। और मैं सोच रही थी कि राधाष्टमी पे ना मैं माखन मिश्री बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने बस पेड़े ही बना लिए थे। तो 2 जगह दूध था, ये छोटे वाले पतीले में घर से आया हुआ दूध था, तो मैंने इसकी मलाई निकाली और फिर इस दूध को मैंने गर्म होने रख दिया। ये दूध हम चारों पी लेंगे, अदरक डाल के मैंने। और फिर दूध गर्म करूँगी, थोड़ा सा मीठा डालूँगी, ज़्यादा नहीं। और चलिए अब कर लेते हैं सुबह सुबह के सारे काम जो पेंडिंग है। और यही दिखाया मैंने, ज़्यादा कुछ दिखाया भी नहीं है। फिर बच्चे चले जाएंगे स्कूल। आजकल बारिश की वजह से हालात इतने ख़राब है, मैं क्या ही बताऊं। और आपके यहाँ पे कैसे हाल हैं मुझे बताइएगा।
हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हमारे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। कल एक दिन बीच में सूखा गया है, बाकी तो बारिश इतनी झमाझम हुए जा रही है, क्या ही बताऊँ। अभी भी हो रही है। आज था खुशी का टूर्नामेंट हॉकी का, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा था, तो सोचा था बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट अब तो भगवान ही रखवाला है भैया। तो बस, और आप तो देख ही रहे हैं देश में कैसे हालात बने हुए हैं। इनफैक्ट इस बार तो हमारे राजस्थान में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं, और मुझे लगता है काफ़ी जगह पे तो बाढ़ आ भी चुकी है। तो वही भगवान से प्रे ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पंजाब के हालात, हिमाचल के हालात, कश्मीर के हालात, जम्मू के हालात, ये तो आप लोग न्यूज़ वगैरह में देख ही रहे हैं, बैक टू बैक। और कितने बद से बदतर कंडीशन हो गई है ना। इस बार बारिशें पता नहीं क्या ही करके जाएंगी। तूफान है, शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बस अब भगवान करे बारिशें रुक जाएं। प्रकृति जो है वो बदला निकाल रही है भैया अपना। हम लोगों ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, उसका प्रकृति अपना बदला ले रही है। गंद फैलाने में हम लोगों ने, ह्यूमंस ने ना, किसी चीज़ की कमी रखी नहीं है। हम लोगों ने जितनी ज़ोर ज़बरदस्ती करनी थी कर ली। अब प्रकृति हमें उसी का बदला लौटा रही है भाई। तो अभी भी वक्त है, हमें संभल जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो फिर प्रलय आनी तो भाई तय ही है। तो चलिए दोस्तों, बाहर के हालात दिखाती हूँ आप लोगों को। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। मैंने कल वीडियो शूट किया था, परसों भी शूट किया था थोड़ा सा। आज शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी ना थोड़ी तबीयत सी भी आज ठीक नहीं है और मुझे नींद सी भी आ रही है। तो बस इसी तरह से चलिए, अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। मिलती क्या हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो किसी भी वजह से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो के जल्दी से जल्दी पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। उसके बाद में मैं मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों, पिछले 10 दिन से ये हाल है बारिश का, आप लोग देख लीजिए। हमारे राजस्थान में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं, और मुझे लगता है ऐसा 10 दिन और बारिश आ गई ना तो डूब जाएंगे हम लोग भी।